मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए बताते हैं कि आइनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक के बाद मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ फिर तब्दील हो गया। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई, क्या मामलात हुए, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ गई है। आइनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक के बाद मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ तब्दील। ज़राए बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से चीफ जस्टिस लगाने की शिक से आइंदा के लिए नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाकिर अब्बासी, जो रात को मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी है क्या, डिटेल्स क्या है उसकी? लेकिन रात के गए आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। और आपके इल्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पर हैदराबाद में जल्से से खिताब करते हुए वापसी पर जो है वो मौलाना फजल रहमान से ये मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ है। वो कुछ इस तरह से है कि आपको मैं अपडेट करता चलूँ कि रात को जो मुलाकात हुई थी उसमें मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात होती है उसकी अंदरूनी कहानी कुछ ये थी कि आनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक के बाद मौलाना ने एक यू टर्न लिया था। मौलाना फजल रहमान 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से चीफ जस्टिस लगाने की शिक से आइंदा के लिए नाफिज करने का मुतालबा कर दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना के मुतालबे से हैरान रह गए और जराये के मुताबिक मौलाना ने फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। मौलाना साहब मैंने हुकूमत की मुखालफत मोल लेकर आपके 70% मुतालबात को मुसवदे में शामिल कराया। बिलावल भुट्टो ने यह मौलाना से शिकवा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दीगर इदारों की भी नाराजगी मोल ली ताकि इत्तफाक राय से तरमीम हो। अगर हम 18वीं तरमीम के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मजबूत कर रहे हैं तो इसमें क्या कबाहत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बिलावल ने कहा कि आइंदा के लिए चीफ जस्टिस की तकरीर की तजवीज़ से हुकूमत और मेरी पार्टी भी इत्तफाक नहीं करेगी। तरमीम पास होने के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने तहम इस मामले पर लचक न दिखाई। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी उठकर वापस चले गए थे। जी बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी, आपने सारी सूरत हाल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की रात को जो मुलाकात हुई है उसमें जो बात खुलकर सामने आई है, वो अहम बात उसमें यह है कि मौलाना फजल रहमान ने फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से रात गए होने वाली मुलाकात में मुतालबा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना से कहा कि देखें मौलाना साहब, मैंने हुकूमत की मुखालफत मोल लेकर आपके 70% मुतालबात को मुसवदे में शामिल कराया। आपको बताएं कि लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इस मामले पर कोई लचक नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फौरी तौर पर चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। और बिलावल ने उनको यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि तरमीम पास होने के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान अपने मुतालबे के ऊपर अटल हो गए। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और जब मौलाना फजल रहमान ने कोई लचक नहीं दिखाई तो बिलावल भुट्टो जरदारी उठकर वापस चले गए थे। और अब जो है सूरत हाल अपडेट इसमें यह हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ देर पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान के घर पहुँचे। सूरत हाल क्या है? आइनी तरमीम लगता है कि आहनी तरमीम बन गई है। मामलात के ऊपर बात करते हैं। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार जुल्करनैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, ऐसे लगता है जैसे आइनी तरमीम आहनी तरमीम बन गई है। और जो रात गए मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान की और बिलावल भुट्टो की, तो उसमें अब ये बात सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए और फ़ौरन नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कोई लचक नहीं दिखाई, जिसके बाद जो बिलावल भुट्टो उठकर आ गए और फिर अभी जो है कुछ देर पहले उनकी वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात की बिलावल ने और अब फिर जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुँचे हैं। क्या सूरत हाल बन रही है सर?
जी जाहिर है जी, काफी सिर्फ चीफ जस्टिस को ही लेके मसला नहीं है, बाकी भी जो तरमीम गवर्नमेंट करना चाह रही है उनको लेके भी मौलाना नहीं मान रहे, और अभी पिंग पोंग चल रहा है, कभी मौलाना साहब इनके घर और कभी बिलावल साहब मौलाना साहब के घर। सिमिलरली हम वो भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी मुलाकात का सीन बनने जा रहा है इमरान खान का बाकी अपने 5 लीडर से, वो जो प्रपोज ड्राफ्ट है जो कि कल स्पेशल कमेटी ने अप्रूव किया है, वो आगे रखेंगे इमरान खान के, और वो उसमें ऊपर क्या कहते हैं। लेकिन जुल्करनैन, मेनली ये तो ये जरा यहीं से बात थोड़ी सी बीच में ऐड करना चाहूँ, क्या रगड़ा देना ज़रूरी है? पहले ये सारे पांचों अफराद वहाँ पे पहुँचे हुए थे, कहा गया जी कि बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र, असद कैसर मुलाकात करें, सलमान अकरम राजा अंदर नहीं जाएंगे, साहबजादा हामिद रजा अंदर नहीं जाएंगे। ये लोग वापस शिकायत लेके मौलाना के पास आए, तो फिर दोबारा इजाज़त दी गई, हाँ जी अब इजाज़त है, अब चले जाएँ। तो ये रगड़ा दिया जा रहा था, क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल बच्चों वाली बात है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के। अगर आपने उनसे कंसल्टेशन करवानी है, मतलब अलाउ करना है इमरान खान को वो मसवदा दिखाना है, चाहे उसके बाद वो उसको इनकार करें या उसको ठीक है एंडोर्स करें, वॉट एवर जो भी है, मतलब ये बिल्कुल बच्चों वाली बात बन जाती है। पहले सुबह आप बैन कर रहे हैं कि फर्दर 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है जी बैन अडियाला में मुलाकातों के ऊपर, तो ये कोई मेक सेंस नहीं करता था। और गवर्नमेंट इसमें फिर वंस अगेन इस पे नजर आई है कि इसको गवर्नमेंट को समझ नहीं आती कि भाई आप कोई एक डिसीजन कर लेना, आप स्टेट अवे कर दें कि नहीं भी, उससे ना ही मुशावरत होनी है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कल रात में बात कर दी, वो भी कुछ समझ नहीं आई इस चीज को लेके कि हम ब्रूट जो है मेजोरिटी, मतलब ब्रूट का वर्ड उन्होंने यूज किया, सेंस ये थी कि अगर पीटीआई नहीं मानेगी तो हम उनके बंदे तोड़ के ये अप्रूव करवाएंगे, पास करवाएंगे अमेंडमेंट, कुछ भी हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि होता तो अब तक करवा चुके होते ना, ये तो हो चुका होता अब तक। आप क्या क्या कहते हैं? जी मतलब जी जी वो ऑफर तो 63 के बाद तो ये मामला उनके लिए आसान हो गया हुआ था, लेकिन शायद क्लेम करना आसान है, प्रैक्टिकली करना जरा मुश्किल है। प्रैक्टिकली में फिर इसके साथ जो शेम अटैच है या उसका जो आउटकम है वो इतना आसान नहीं है कि वो आप बंदे तोड़ लेंगे, लोटे बना लेंगे। और जिस तरह से ऑलरेडी खबरें हैं, जो फोर्स यूज कर रही है ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को जो बैक कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीजें तो मुश्किल है। लेकिन साथ साथ वो जिसे कहते हैं ना कि तड़ियां भी जरूरी हैं, थ्रेट्स भी जरूरी है। आप कहते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, वो गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो ऑप्ट करके रखी हुई है। तो मैं वही कमिंग बैक टू दैट मुलाकात कि अगर खान साहब इसको जो लाइकली है कि इसको रद्द कर देंगे, तो उसके बाद दोबारा से गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन यही आएगी कि फजल रहमान साहब कहाँ खड़े हैं। फजल रहमान साहब ने वैसे तो बिल्कुल अंदिया दे दिया कि मैं नहीं मान रहा, क्योंकि आईनी कोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट स्टिक है। बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया आईनी कोर्ट हर सूरत में बनेगी, और जो खबरें चल रही थी उनको बिल्कुल उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि मौलाना साहब की इस तजवीज को उन्होंने मान लिया कि 5 मेंबर स्पेशल बेंच जो है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो आईनी मामलात को सुनेगा। वो उन्होंने कहा ये प्रपोजल वाज़ेह तौर पे कहा कि नहीं जी आईनी अदालतें बनवाएंगे। जी आईनी अदालत, हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इससे नहीं हटेगी पीछे। लेकिन खैर कुछ मीडिया हाउसेस में ये खबरें चलना शुरू हुई तो इम्प्रेशन ये दिया जैसे कि गवर्नमेंट इस पे मान गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कैटेगोरिकली इसको बता दिया। और दूसरा उसके बाद ये है कि जो बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है कि जो पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी है वो जो है 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। इसमें एक चीज तो गवर्नमेंट बिल्कुल अपना माइंड बता चुकी है कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगाना। तो अगर नहीं लगाना, और मौलाना साहब ने तो यही अब जिद कर दी। अभी जो इतला आई है, ठीक है ना, कि जो रात को मुलाकात हुई थी उसमें बिलावल भुट्टो फिर इसी बात पे उठ के गए थे, जब उन्होंने कहा कि नहीं जी पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें तो फिर ही बात होगी। जी देखें ना, अब कितने दिन रह गए हैं? 25 अक्टूबर भी बिल्कुल अप्रोच कर रही है सामने। काजी साहब उसमें रिटायर हो रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी जिस तरह से कल रात की स्पीच की है उससे अगर हम इन्फर करें, डिसाइफर करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने काजी साहब को जितनी तारीफ कर दी उन्होंने, उससे तो यही लग रहा था कि आईनी कोर्ट बनेगी और काजी साहब उसके चीफ जस्टिस होंगे। हाँ सही बात है, एक पूरा उन्होंने सेशन इसी के ऊपर किया था। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की सारी सूरत हाल पे।
नाज़रीन आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। रात को जो मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो की और मौलाना फजलुर रहमान की, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने रात गए ये मुतालबा किया था कि अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो आगे बात बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने उनको याद दिलाया कि मैंने हुकूमत की मुखालफत मोल लेकर आपके 70% मुतालबात जो हैं वो मुसवदे में शामिल कराए हैं। और उस बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि तरमीम पास होने के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही कोई चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कोई लचक नहीं दिखाई, वो अपने मौक़िफ़ पर अटल रहे, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को वहाँ से उठकर वापस आना पड़ा और वो बग़ैर किसी नतीजा खेज़ मुलाकात के वापस वहाँ से रवाना हो गए। और आपको बताएं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है, उनकी रिहाइशगाह जो है वो सुबह से ही सियासी मरकज़ बना हुआ है। सियासतदान यहाँ पे मुसलसल यात्रा कर रहे हैं, कभी हुकूमती पहुँचते हैं, कभी अपोजिशन के पहुँचते हैं। और हत्ता ये कि बलूचिस्तान के जो सीनियर रहनुमा हैं BNP के सरबरा अख्तर जान मैंगल, वो भी मुलाकात के लिए पहुँच गए थे। और इसी असना में बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँच गए। और अभी जैसे इसकी डिटेल्स आती हैं कि इस मुलाकात के बाद अब क्या बातचीत हुई है और क्या मौलाना फजलुर रहमान माने हैं या एक बार फिर बिलावल को दोबारा से कोई नई बात देकर वापस रवाना होना पड़ा है, ये जब कोई इस हवाले से मीडिया टॉक की जाएगी तो यहाँ हमारे ज़राए बताएंगे तो फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी।